जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ एक डॉगी की और एक डंकी की बहुत ही बढ़िया कहानी। देखिएगा, कहानी शुरू करने से पहले मुझे हंसी आ रही है क्योंकि वो कहानी ही इतनी लाजवाब है ये वाली। तो चलिएगा, हम कहानी को शुरू करते हैं। हाँ, एक मिनट, कहानी को शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूला करिएगा। और मेरी ये कहानी पूरा सुना करिएगा। और ये आपको कहानी कैसी लगी, ये कमेंट करके आप ज़रूर बताया करिएगा। देखिएगा, ये सारी चीज़ें निःशुल्क हैं। इसमें आपको कोई पैसे नहीं देने होंगे, बस आपको सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके कहानी कैसी लगी ये बताना है। जितना भी है ये सब कुछ मतलब बिना पैसे के आपको करना है। तो प्लीज़ ये सब कुछ आप ज़रूर कर दिया करिएगा। और चलिएगा, कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं, आगे शुरू करते हैं। अभी स्टार्ट हुई भी नहीं है तो चलिएगा। एक बार की बात है, एक डॉगी था। एक दिन क्या होता है, वो डॉगी अपने ऐसे वॉक करने निकलता है। भाई, बहुत सारे डॉगी होते हैं, उनकी फैमिली होती है, सब इकट्ठे एक साथ रहते थे वहाँ पे। तो वो थोड़ा सा खा पी के वॉकिंग पे निकल गया। अब जब वॉक पे जाता है तो वो देखता है कि भाई एक गधा है ना, वो मतलब बीचा बीच रोड पे खड़ा हुआ है और जितने भी लोग निकल रहे हैं तो उसकी साइड से होके निकल रहे हैं। उसको ये बात बड़ी अजीब सी लगती है। उसको यार बड़ा अजीब सा लगता है। उसको तो ये लगता है कि यार हम सबसे बड़े मूर्ख तो हम ही हैं, क्योंकि देखो भाई, गधा खड़ा हुआ है और लोग साइड से निकलते जा रहे हैं। मजाल है गधे से ये कह दे चल हट, तो सबसे ज़्यादा मतलब प्रेस्टीज वाला, रिस्पेक्टफुल वाला तो गधा ही हुआ। तो भाई उसको उसके मन में ये बात घर कर जाती है, मतलब ये बात उसके मन में बैठ जाती है कि गधे तो बढ़िया मतलब प्रेस्टीज वाले होते हैं, इनकी तो सबसे ज़्यादा इज्जत होती है। हम लोग खाम में अपने आप को इज्जत वाला समझते हैं, पर नहीं, गधे तो सबसे ज़्यादा होते हैं। अब वो गधे के पास जाता है वो कुत्ता, और मतलब जैसे ही गधे के पास जाता है तो उधर से एक गाड़ी आती है, गाड़ी आती है, मतलब बाइक वाला आता है। तो कहता है, हॉर्न बजाता है। तो जैसे ही वो हॉर्न बजाता है तो कुत्ता है ना साइड से हो जाता है, पर वो गधा साइड से नहीं होता है। तो बाइक वाला गधे की साइड से होके निकल जाता है। अब कुछ लोग पैदल चल रहे थे, तो जैसे ही वो पैदल चल रहे थे तो कुत्ता उनके आगे पीछे आ जाता है। तो कहते चल हट 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 हट, दूर हट। कुत्ता दूर हट जाता है, पर मजाल है गधे से कुछ कह दिया, सवाल ही नहीं उठता। भाई साहब, गधे से कुछ नहीं कहते हैं लोग, बगल में साइड से होके निकल जाते हैं। अब तो उसको कुत्ते को बड़ा टेंशन हो जाता है। भाई, टेंशन वाली बात ही है कि कहाँ बेचारा वो घरों की रखवाली करता है, बहादुर अपने आप को मानता है, लेकिन सबसे बड़ा बहादुर तो यही निकला। दुनिया तो इसी से डरती है। अब उसको घर आता है लौट के, अपने घर में बोलता है, अपनी मदर को बोलता है कि देखो, हमको ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा बहादुर और इज्जत वाला तो गधा ही होता है। उसकी इस बात पे सब लोग हंसी आ जाती है। ऑब्वियसली सब हंसेंगे, नेचुरल है ये तो। कोई कह दे कि भाई गधा ऐसा होता है, गधा जिससे सभी लोगों को डर लगता है, तो भाई हंसी तो आ ही जाएगी। मुझे भी देखिएगा आ गई है। तो ऐसे ही पूरा उसकी जितने भी लोग थे, फैमिली मेम्बर जितने भी लोग बैठे हुए थे, तो सब हंसते बहुत तेज। कहते तुमसे किसने कह दिया? बोले नहीं, आज मैंने गधे की इज्जत देखी है। बोले अच्छा, क्या देखी है? बोले हम देखो जा रहे थे वहाँ पे और गधा बीच में खड़ा था, पर मुझसे तो लोगों ने हट हट कह दिया, पर गधे से मजाल है किसी ने हट भी कहा हो, साइड से होके निकल आए। बताओ, और गधा अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ, और मैं तो बिल्कुल ही हट मुझे कर दिया, तो मैं तो साइड से हो गया। तो सब लोग बड़ा उसकी बातों को बड़ा गौर करके सुन रहे थे। तो फिर तो उन लोगों को और तेज हंसी आई
बोले नहीं वो गधा है इसीलिए उससे कुछ नहीं कहा, ठीक है। तो कहता हाँ गधा है तभी तो कुछ नहीं कहा, इस समय अगर मैं खड़ा होता तो मुझसे कहते, बिल्ली होती तो बिल्ली से कहते, है ना, या कोई और भी छोटा मोटा गाय भी होती तो उससे भी साइड साइड से कहते भैया साइड से हो जा। तो कहते हैं, सब लोग कहते हैं हाँ ये तो है, चलो कोई बात नहीं, पर वो गधा गधा ही रहेगा, ठीक है। पर उसके मन में क्या था, उसके मन में तो ये बात थी कि नहीं, गधे की इज्जत ज़्यादा होती है और गधे की तरह अब तो मुझे गधे की तरह ही बनना है। अब गधे की तरह बनना है। आप सोच सकते हैं एक कुत्ता जो घरों की रखवाली करता है, अब उसका अपना कंपैरिजन वो गधे से करेगा। चलिए कोई बात नहीं। अब वो भाई साहब गधे के पास जाते हैं, कहते हैं कि गधा जी मैंने बहुत कुछ देखा है पर आपसे ज़्यादा बहादुर इंसान कोई नहीं देखा है। अब गधे से ये कहना कि गधा बहादुर है, तो सोचो, कैन यू इमेजिन कि गधा क्या सोच सकता है अपने बारे में। एक तो वो गधा है, दूसरा उसकी ये वाली तारीफ उसने सुन ली, वो भी एक्सट्रीम लेवल वाली तारीफ। कैसे कि भाई आपसे बहादुर कोई भी नहीं है और आपसे होशियार भी कोई नहीं है। अब तो गधे के कान एकदम और सीधे हो जाते हैं और गधा एकदम टेढ़ी निगाह करता है, कहता है कि तुम्हें किसने बताया। तो बोले नहीं हमने कल देखा था आपको, आप वहाँ खड़े थे और बाकी के सब लोग आपको कुछ नहीं, कोई हिम्मत नहीं थी आपसे कुछ कहने की, और मैं गया मुझसे हट कह के मुझे हटा दिया। तो गधा कहता है हाँ ये तो है। अब गधा को मन में लग रहा था कि अब तक हमें सब लोग गधा गधा या बेवकूफ़ के नाम से कहते थे, पर ये पहला व्यक्ति कह रहे हैं पहला ये मुझे डॉग मिला है जिसने मुझे, मतलब पहला कोई मिला है जिसने मुझसे ये कहा है कि तुम होशियार हो और तुम बहुत समझदार हो और तुम बहुत बहादुर हो। तो वो कुत्ता कहता है कि ऐसा आज से आप मेरे गुरु हुए, अब मुझे आप ही की तरह बनना है जिससे कि मेरी भी लोग इज्जत करें, जिससे कि मैं भी बीचा बीच रोड पे खड़ा हो जाऊं तो लोग मेरे साइड से निकल जाएं और हिम्मत नहीं करें कि मुझसे हट कहने की भी। अब गधा ये वाली बात सुन के बड़ा प्राउड फील करता है अपने आप को कि आज, मतलब उस टाइम गधे को ये सीरियसली फील हो रहा था कि वो गधा होने पे उसको प्राउड हो रहा था कि मैं एक गधा हूँ और मुझे इस चीज़ का बड़ा प्राउड है ना। अब नेचुरल है, अब कोई आपकी ज़्यादा तारीफ़ करेगा, वो चीज़ आपके हमें अंदर हो जाना हो तो लगेगा कि हाँ चलो ये कह रहा है तो कोई ना कोई बात है। अब गधा और रौब में आने लगे, है ना। अब जब गधा रौब में आने लगे, अब गधा क्या करता है, ढैंचू है ना, प्लस ग्रेजिंग करता है, घास खाता है। अब भाई दोनों डिफर है ना, गधा और कुत्ता। अब वो कहता है कि कुत्ता कहता है, डॉगी कहता है कि मैं तो आपका शिष्य बन गया हूँ और अब आप मेरे हाथ से मतलब गुरु हो गए। गधा कहता है ठीक है, जो मैं करूं वो तुम करना, तो तुम्हें अपने आप मेरी आदतें आ जाएंगी तुम्हारे अंदर, तो तुम भी हमारी तरह हो जाओगे। तो डॉगी कहता है ठीक है। अब वो सबसे पहले कहता है मैं तुम्हें ढैंचू करना सिखाता हूँ। तो जैसे ही गधे ने ढैंचू किया तो साइड में जो बच्चे खेल रहे थे वो क्या करते हैं, वो है ना कान को अपना बंद करके भाग जाते हैं। अब ये देखकर तो ये वाली जो घटना हुई ये देखकर तो डॉगी को बिल्कुल भी कहते ना कि डॉगी को बिल्कुल भी यकीन हो जाता है कि अब तो ये बाकी में बहुत ही ज़्यादा, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा बहादुर है और देखो लोगों को डराता है ये गधा। देखो मन ही मन में डॉगी की ये फीलिंग्स आ रही थी, देखो ये बताओ जितने बच्चे थे कान बंद करके भाग जाते, चलो यहाँ से जाओ, मतलब ढैंचू उसने किया नहीं, अब लोग भागे नहीं। तो कहते यार ये तो बताओ इसकी आवाज़ ही कितनी जादूगर वाली आवाज़ है, लोग डर के भाग रहे हैं। अब क्या होता है कि अब वो भी कहता है मैं भी क्या करूँगा, मैं भी ढैंचू करूँगा। वो ढैंचू भाई सब सीख जाते हैं, बुरी तरीके से ढैंचू भैया सीख जाते हैं।
अब वो घर में आता है डॉगी और ढेजू ढेजू करता है, सबको अजीब सा लगता है। कहता है कि तुम पागल हो गए, तुम्हें ये क्या हो गया है? कहता है नहीं, मुझे तो अपने गुरु जैसा बनना है और अब आज से मैंने अपने उनको गुरु मान लिया है और मतलब वो मेरे गुरु हैं गधा जी और मैं उनका शिष्य हूँ और मैं तो ढेजू ढेजू करूँगा और मैं कुछ नहीं खाऊँगा, जो वो खाएंगे वो मैं खाऊँगा। तो भाई साहब वो भी ग्रेजिंग करना शुरू होते हैं। अब ग्रेजिंग अब ग्रेजिंग घास खाने की आदत हो तभी तो करें। अब गधा घोड़े तो घास ही खाते, गाय। अब भाई साहब फिर अगले दिन जाते हैं अपने गुरु के पास, मतलब गधा जो जिनको पहली बार ये मतलब ज्ञात हुआ कि वो एक बहादुर गधा है, मतलब उनकी पूरी जितनी प्रजाति वो बहादुरों में आती है। तो भाई प्राउड वाली बात है, सीरियसली। तो जाते हैं भाई नेक्स्ट डे फिर अपने गुरु से ज्ञान लेने के लिए, गधा बनने के लिए। अब वो जाते हैं, अब जाते जाते पहुंच जाते हैं तो भाई गधे से कहते हैं सॉरी डॉगी जी। अब डॉगी जी कहना पड़ेगा उनसे क्योंकि उनके विचार ही इतने अच्छे हैं। अब डॉग कहता है कि अब आज आप हमें कौन सा मतलब ज्ञान देंगे? तो अब गधा कंफ्यूज कि ज्ञान क्या होता है, इन्हें हम क्या दें हैं? तो गधा कहता है कि देखो मैंने तुमको एक ज्ञान दे दिया, ढेजू ढेजू करने से लोग डर के मारे भाग जाते। दूसरा ज्ञान नहीं होते, अपने मैं खड़ा ही रहता हूँ और मेरे साइड से लोग निकल जाते हैं। जैसा कि तुमने बताया कि मतलब जैसा कि तुम मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे कि उस दिन की घटना बता रहे थे, तो ये मेरे मन में एक आता है कि मैं खड़ा रहूँ, जिसको निकलना होगा तो वो निकल जाएगा। चलो आज का ज्ञान क्या है? आज का ज्ञान बोले कि ये है कि आज का ज्ञान बस कोई ख़ास नहीं है, जो मैं दिन में करता जाऊँ वो तुम करते जाना, अपने आप तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। गधा भी एक तो उनको होशियार कह दिया, गुरु कह दिया, ये कह दिया, वो कह दिया, तो उसमें उनके अंदर अपने आप ही वो चीज़ ट्रांसफ़र अपने आप ही होती चली गई, अपने आप आ गई कि मैं गुरु हूँ, गुरु ऐसी बातें करता है, गुरु ये करता है, गुरु वो करता है। चलो भाई कोई भी नहीं। अब कुछ बच्चे वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे फील्ड में, गधा और गधे की पूरी जितने भी लोग थे, गधा जितने भी बहुत सारे गधे थे अपना ग्रेजिंग कर रहे थे। अब वहाँ पे क्या होता है, किसी की बॉल लग जाती है गधे के, तो वो क्या करता है, जैसे वो बॉल लेने बच्चा आता है, गधा क्या करता है, पीछे से लात देता है। गधा का काम ही यही है, पीछे से हिट करना। जब वो हिट करता है तो बच्चा बहुत दूर जाके गिरता है। अब ये वाली बात देख कर तो वो तो बिल्कुल धराशायी हो जाते हैं। कौन? डॉगी जी। क्योंकि वही देखते बताइएगा इतना टैलेंट है, कितना टैलेंट है, मतलब हिम्मत नहीं है किसी की इनको कुछ कहने की, और फटाफट देखो बैक हिट मार दी फटाक से। अब वो बच्चा गिर जाता है, अब कोई बात नहीं। अब तो वो मतलब डॉगी जी बिल्कुल भी उस लेवल में आ गए थे कि हो भैया गधा ही सब कुछ गधा। लोग लाइन को क्यों बनाते हैं, जंगल का राजा शेर जंगल का राजा क्यों होता है, जंगल का राजा तो गधा होना चाहिए। जिससे भी इंसान भी डरे, सब डरे। अब भाई घर आता है, अब वो अपना पूरा सामान पकड़ता है, कहता है आज से मैं अपने घर जाके रहूँगा। तो उसकी मम्मी को बड़ा बुरा लगता है, कहती है उसकी मॉम कहती है कि तुम ऐसे कैसे घर में छोड़ के यहाँ से निकल के और गधे के पास रहोगे? तुम क्या जाति की, तुम क्या गधे हो? तुम गधे की प्रजाति की हो, किसकी हो? तुम तो कुत्ते की हो, तुम तो डॉगी हो, तुम तो हमारे साथ रहोगे, और डॉगी का मतलब ये होता है। तो कहते नहीं, हम तो वहीं रहेंगे। एक तो पहली बात उनमें कूट के एटीट्यूड भरा है। डरते नहीं है। दूसरी बात कि वो जब वो बोलेंगे तो दूर दूर से लोग डर के मारे भाग जाते हैं। तीसरी बात जब वो बैक हिट देते हैं तो लोग कितने जंप होके गिरते हैं। तो मुझे यहाँ रहना नहीं है, मुझे अब आज से गुरु तो मेरे पहले से वो हो गए थे, अब आज से मेरा घर भी वही होगा और मैं अपने गुरु के साथ ही रहूँगा। अब भाई गुरु के साथ रहेंगे, चलो भैया। उसके घर वाले सब परेशान होते हैं, क्या करें। तो जो डॉगी का जो फादर होता है वो कहता है कि परेशान मत, तो अपनी फैमिली से कहता है इसको सबक अपने आप मिल जाएगा, इसको जाने दो, ठीक है। अब मुझे तो हंसी आ रही है सीरियसली। कुत्ता रहने गया गधे के घर। अब भाई साहब
भाई साहब अपना पूरा बोरिया बिस्तर उठाते हैं डॉगी जी और चल देते हैं गधे के घर में। अब गधे के घर जाते हैं, अब गधे का क्या घर, ओपन एरिया, आराम से रहो फील्ड में, कोई दिक्कत नहीं। अब डॉगी रहता है वहाँ पे, अब डॉगी सो रहा होता है ना। अब रात में गधे कोई ढैचू ढैचू करे तो डॉगी सुननी, डॉगी को बड़ा वो लगता है, सो ही नहीं पाया बेचारा, क्योंकि वो अपने घर में, सबको अपने घर में रहने की आदत होती है। चाहे देखिएगा जानवर हो चाहे कोई भी हो, है ना, सबका अपना अपना और रहने का, खाने का, सब चीज़ें सबकी अपनी अपनी होती है। तो भाई अब चाहे कोई भी हो, एनिमल हो, अपने घर से दूर जाएगा तो उसको ही बुरा लगेगा। इतना कि अगर आप कोई पेट को रखो भी, फिर उसको आप छोड़ने जाओ तो वो पेट उसी उसी घर में दोबारा लौट के आ जाता है, क्योंकि उसको वो घर पता होता है, खुशबू से आ जाता है, छोड़ नहीं पाता है वो अपना घर वाला। मतलब जो भी पेट को रखते हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। बहरहाल मैंने तो खैर आज तक कोई पेट नहीं रखा क्योंकि ये मुझे शौक ही नहीं है रखने का, तो चलेगा। हाँ, फिर क्या होता है, सॉरी बीच में कहाँ से कौन सी बात कहाँ पे आ गई तो भाई वो रहने जाते हैं, रात बेचारों की जैसे तैसे कटती है। अब भैया क्या होता है कि डॉगी जो होता है अपना सुबह के टाइम, मतलब डॉगी जल्दी उठने वाला, मतलब एनिमल्स वैसे भी नेचुरल है, अपने रूटीन में ही रहते हैं। हमें जानवरों से कुछ चीज़ें सीखने को होती हैं, मिलनी चाहिए, सीखनी भी चाहिए, क्योंकि एनिमल है, चिड़िया है, देखिएगा सुबह ही उठती है, बच्चों को, अपने चूज़े को पालती है, उसके बाद उसको कब उड़ना, कब कैसे खाना होता है, कितना खाना होता है, मतलब नियमित रहती है ना, क्योंकि बेचारों उनके पास तो कोई डॉक्टर नहीं है। तो इसी प्रकार से वो डॉगी उठता है सुबह, अपना वॉश वगैरह वो फ्रेश होने जाते हैं। अब भाई जब फ्रेश होने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो डॉगी क्या सुनता है, डॉगी सुनता, दो लोग बात कर रहे होते हैं कि देखो कितना अच्छा होता है, देखो हमारे, क्योंकि सुबह के टाइम में नेचुरल है ना, लोग अपने पेट को लेके वॉक कराने आते हैं, क्योंकि पेट जो होते हैं उनके वो फ्रेश होने आते हैं इस चक्कर में। तो लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, वहाँ पे बहुत सारे पेट भी थे, लोगों के अपना छोड़ देते हैं ऐसे करके। वो डॉगी सारी की सारी बातें सुन रहा था, सब आपस में लोग कह रहे थे कि मेरा पेट कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है, ये देखो कितना मेरे घर की रखवाली करता है और मेरा बहुत प्यारा है। सब उसको बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे लोगों की तारीफ़ें हो रही हैं, कुत्तों की तारीफ़ें हो रही हैं। तो उसके मन में बात आती है कि गधों की तारीफ़ क्यों नहीं हो रही है, इतने सारे यहाँ पर गधे पड़े हुए हैं और देखो बहादुर भी हैं और पैक हिट भी देते हैं और डरते भी हैं सब लोग इनसे, पे इनको क्यों नहीं लोग पालते हैं, हमको क्यों पालते हैं। अब वो दूसरी जो लेडी होती है वो बात कर रही होती है कि देखो कि एक तरफ से वो रात में मेरे घर के सामने एक गधा आ गया, उसने जीना हराम मेरा कर दिया, अब वो बार बार ढेंचू ढेंचू करे तो हमें नींद ही नहीं आए। अब हमें तो लग रहा है कि हमें तो उसको नगर निगम वालों को फ़ोन करके इन सारे के सारे गधों को बंद करवाना चाहिए, पूरी रात परेशान कर दिया, आवाज़ ढेंचू ढेंचू की, पूरा घर नहीं सो पाया और दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। अब वो तो गधा है, वो तो सुनता ही नहीं है किसी की, वो बेवकूफ़ है इसलिए तो नहीं सुनता है। और जैसे ही वो शब्द बेवकूफ़ का आया, अरे भाई साहब उसके बड़े कान एकदम सतर्क हो गए कुत्ते के कि बेवकूफ़ है, मतलब गधा बेवकूफ़ तो नहीं है। फिर कोई बात नहीं, ये सारी बातें होती है, चलिएगा। फिर उनके गुरु उठते हैं, है ना, गधा जी उठते हैं। तो जब बहुत सारे गधे इकट्ठे होते हैं तो आपस में ढैंचू ढैंचू अपनी लैंग्वेज में जो बातें कर रहे थे। अब क्या होता है, वहाँ पे दो तीन लोग, लड़ाई हो जाती है, बच्चे आपस में जो खेलते ना कुछ बच्चे फील्ड में खेल रहे होते हैं। अब आपस में बच्चे कह देते हैं एक दूसरे से, तो क्या गधा है क्या, है तो गधा है क्या, कहते नहीं मैं तो गधा नहीं हूँ, तू गधा है, बोले मैं तो नहीं हूँ गधा, तू मुझे कुछ भी कह ले पर गधा मत कह। तो उसको वो सुनता है, अब वो जब वो डॉगी ये वाले वर्ड सुनता है तो उसको भी बड़ा अजीब सा लगता है कि ये सारे के सारे जितने ये वाले वर्ड्स हैं ये ऐसे क्यों, मतलब ये लोग बोल रहे हैं, गधा तो अच्छा होता है, मेरे तो गुरु बहुत अच्छे हैं। उसको फिर डाउट होता है कहीं ना कहीं कि मैंने कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी। भाई कभी कभी हो ही जाता है ना, गलती से गलत चुनाव कर लो तो रियलाइज़ होता है। फिर भी वो अपने गुरु से बात कर रहा था
अपने गुरु के पास ही बैठा था, अपने गुरु के संग ढहचू ढहचू भी कर रहा था। अब क्या होता है, उनके गुरु कहते हैं ऐसा है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे घास, हरी घास है, वहाँ घास खाने चलते हैं। तो डॉगी भी जाता है घास खाने के लिए, है ना। अब जब डॉगी जा रहा था घास खाने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, डॉगी के बहुत सारे फ्रेंड्स भी होते हैं। तो सब कहते हैं, ओ तू यहाँ पे क्या कर रहा है, ओ तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तो गधे के साथ क्या कर रहा है, तू घास क्यों खा रहा है, तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तुझे तो हम लोग के संग होना चाहिए, हम लोग के संग खेलते हैं, चलो हम लोग एक दूसरे के संग खेलते हैं। तो डॉगी कहता है अपने गुरु से, गुरु आज आप हमारे साथ खेलिएगा। तो गुरु कहते हैं, सर हिलाते हैं, बड़ा सा सर होता है ना गधे का, तो हिलाते हैं, चलो ठीक है। अब वो डॉगी क्या होता है कि छोटी मोटी कहीं से बॉल पड़ी होती है, ले आता है, तो वो बॉल फेंकता है, तो वो उठाता है। अब बॉल उसने उसकी तरफ फेंकी, किसकी तरफ, गधे की तरफ फेंकी। अब गधे से वो कहता है, गुरुजी बॉल उठाओ और हमें फेंको। पर गुरुजी हिले ही नहीं, कहते गुरुजी बॉल उठाओ हमें फेंको। गुरुजी फिर भी नहीं हिले, गुरुजी बॉल उठा के हमारी तरफ फेंको। गुरुजी बिल्कुल नहीं हिले। तो वो जो कुत्ता होता है, दूसरे वाले जो डॉगी होती है, वो कहते हैं वो हिलेगा क्यों, वो गधा है, वो बेवकूफ़ है, वो कभी नहीं हिलने वाला। कहते हैं, कहते और क्या, तुम इसको हिला हिला के कह के थक जाओ। गुरुजी कौन है, भगवान को हिलने वाले हैं, सवाल ही नहीं उठता। तो कहते, फिर वो दोबारा कहता है, गुरुजी बॉल फेंको, गुरुजी बॉल फेंको, बॉल। गुरुजी उनकी तरफ देखते हैं, फिर नीचे निगाह कर लेते गुरुजी बिल्कुल नहीं हिलते। अब बिल्कुल नहीं गुरुजी हिलते हैं, मतलब एज इट इज़ स्टैचू की तरह एक जगह खड़े रहते हैं। मजाल है गुरुजी हिल जाए। गुरुजी आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। अब वो पास जाता है कुत्ता, कहता है गुरुजी आपके आगे हाथ जोड़ते, बॉल को उठा के हमें फेंको। गुरुजी डॉगी को देखते भी नहीं है। गुरुजी, जबकि डॉगी उनके कान में घुस गए, कान में उनके मुंह रख के घुस के कहते, गुरुजी हमारी बॉल हमें फेंको, हम खेलेंगे। गुरुजी फिर भी नहीं सुनते हैं। गुरुजी की गर्दन में लटक के कहता है कुत्ता, गुरुजी, मतलब गधे के जिनको, मतलब कुत्ते ने गधे को अपना वो गुरु माना था, तो गधे की गर्दन में लटक के कहता है, गुरुजी बॉल अब तो फेंक दो, गुरुजी अब तो बॉल फेंक दो, सामने आता मजाल है। अब बाकी के जो कुत्ते होते हैं बहुत तेज हंसते हैं, कहते हैं ये बॉल फेंकेगा ही नहीं, क्योंकि ये गधा है, ये बेवकूफ़ है, तभी तो लोग इसके साइड से होके निकलते हैं, क्योंकि ये गधा है। अगर इसके चक्कर में लोग खड़े रहेंगे तो टाइम वेस्ट उनका ही होगा, इसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए लोगों को अपने टाइम की कीमत पता है, तो लोग निकल जाते हैं, ये भाई स्टिल खड़ा रहता है। इसलिए भाई साहब गुरु चेंज कर लो फिर कुत्ते को रियलाइज़ होता है, तो भैया कुत्ते को ये रियलाइज़ होता है कि गधा गधा होता है और कुत्ते कुत्ते होते हैं, बिल्ली बिल्ली होती है एक दूसरे से कंपैरिजन कोई भी नहीं कर सकता है। तो भाई उस डॉगी को रियलाइज़ होता है, अब मैंने इतनी बड़ी फॉल्ट कर दी, इतना, अरे भैया गुरु बनाना था तो अपनी लेवल का कोई गुरु बनाते, मतलब अपनी कोई दूसरा डॉग होता उसको वो गुरु बनाते। पर भाई वो आता है तो, और जितने भी लोग वहाँ पे वॉक करने आ रहे थे, जा रहे थे, सब अपने पेट की तारीफ़ करते हैं, अरे हमारा कुत्ता तो बहुत अच्छा है, हमारा कुत्ता तो बहुत अच्छा है। तो उसको बड़ा प्राउड फील, तब उस टाइम पे उसको प्राउड फील होता है कि हम अच्छे हैं, हम पेट होते हैं, हमें कोई पालता है तो हमें अच्छा लगता है और फिर वो हमें प्यार भी करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम बेस्ट हुए और अब हम हमेशा से बेस्ट ही रहेंगे, क्योंकि हम डॉग हैं और वो गधा है। फिर बेचारा अपना बोरिया बिस्तर समेट के बोले, गुरुजी माफ़ करना, हम आपसे शिक्षा नहीं ले सकते। उस टाइम पर भी गुरु स्टिल खड़ा रहा, वो मतलब उस टाइम पर भी वो गधा खड़ा रहा, उसने कोई मूवमेंट नहीं किया कि बेटा तुम रुको, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, मजाल है वो बोल दे, क्योंकि वो गधा है उसको बड़ा अजीब सा लगता है। बोरिया बिस्तर उठा के भाई साहब वो अपने घर चला आता है, अपने पूरे परिवार से माफ़ी मांगता है और सबको बहुत हंसी आती है, क्योंकि वो
क्या बनने गया था, गधा बनने गया था। पर वो सीरियसली लौट के वो जैसा था वो वैसा ही आ गया। पर जब वो लौट के आया ना तो ज़्यादा होशियार बन के आया। बस इतना रहा, वो समझ गया कि मैं डॉगी हूँ और वो गधा है। तो कैसी लगी आपको आज की आ, छोटी सी बढ़िया सी मज़ेदार कहानी। तो फिर मिलते हैं। और हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताया करिएगा। ये मोटिवेशन होता मिलता है, हमको अच्छा लगता है, हमें लगता है कि हम और अच्छी कहानी लिखें और हम जितनी भी अच्छी कहानी लिखते हैं वो सब के सब हम आप तक पहुँचाएँ। तो कमेंट करा करिएगा, अच्छा लगता है। और मुझे एक आगे बढ़ने का है ना क्रेज़ और होता है कि और इससे भी बेटर लिखो, इससे भी बेटर लिखो, इससे भी अच्छी लिखो। तो फिर मिलते हैं एक अच्छी सी बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।